कह रहे 3 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, वो इसीलिए कटे हैं कि मकान बदल दिया लोगों ने, दूसरी जगह चले गए। अपनी तो नहीं बताएंगे कि गुंडागर्दी से लेके क्या किया उन्होंने, अपना कोई बताया? तो देखो साधु लोग तो चाहता है, मोदी बाबा को चाहता है, योगी जी को नहीं चाहते। हाँ योगी जी को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने मान लिया है। योगी जी का कोई फैसला गलत हुआ? हाँ, कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं ऐसे। क्यों चलवा देते हैं? ये 100 नंबर को निकालने वाली खुद अखिलेश यादव की सरकार है। समाजवादी को तो नाम ही ना है। वो SC ST OBC के वोट बटोरने के लिए लाई। योगी जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करा जा रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में केवल योगी की वजह से ही जीत रही है भाजपा, मोदी की वजह से नहीं जीत रही। मोदी जी में ऐसा है, वो पहले हिंदू मुस्लिम किया करते थे, ठीक है। UGC के नियम ला के हिंदुओं के साथ बहुत तगड़ा भेदभाव हुआ है। और जो कि वो भी हिंदू ही है, समझना मेरी बात, लेकिन बांट दिया आपने। जो वो बोला ना, आप बट गए। अब उसमें SC ST OBC का वोट तो मोदी सरकार ले गई UGC के नियम लाकर, लेकिन रह गए बेचारे जनरल। केशव मौर्य बता रहे हो ना, वो खुद नहीं जीत सकते हैं। योगी जी 400 विधायक जता सकते हैं। जो आप जो SIR का बोल रहे हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा नाम कट गए लोगों के, हाँ तो उसका भी हमारे पास जवाब है। SIR का जो आप बोल रहे हैं ना कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट गए और सब BJP के हैं, तो उसका भी कारण है। वो जो किराए पे रहते उससे पहले वो वोट डाल चुके, 2003 से पहले वोट डाल चुके, फिर वो दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ वो वोटर लिस्ट बनाने वाले आए तो वहाँ वो मिले नहीं, तो उनका नाम कट गया। उससे पहले की लिस्ट देखो तो उनका नाम निकलेगा उनमें। हमने खुद 1993 में वोट डाली है, लेकिन 2003 में नाम नहीं, वहाँ से मकान खाली कर दिया, दूसरी जगह पहुँच गए तो वहाँ नाम नहीं। 1993 की लिस्ट देखिए, उसमें हमारा नाम है, हमने वोट डाला है बसंती बाई धर्मशाला में, तो उसमें तो हमारा नाम है। 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। जो आप कह रहे हैं 3 करोड़ से ज़्यादा नाम कटे, वो इसीलिए कटे हैं कि मकान बदल दिया लोगों ने, दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ वोट बनाने वाले हैं तो वहाँ मिले नहीं वो। मतलब जो सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है मोबाइलों में कि ये साजिश है, योगी जी को हटाने का ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी को हटाने का कोई वो चांस नहीं है। जो नाम कटे, योगी जी को आपको लगता ही नहीं लगता। सुनिए, आपकी उम्र काफी है, आप अनुभवी हैं, मुझे ये जानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है BJP, अब जैसे आप सब योगी जी को पसंद कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं योगी वर्सेस अमित शाह हो रहा है। पहली बात तो ये है, तुम केशव मौर्य बता रहे हो ना, वो खुद नहीं जीत सकते हैं। योगी जी 400 विधायक जता सकते हैं, इतनी पावर है उनमें, इतनी लोकप्रियता है। और केशव मौर्य खुद ही नहीं जीत सकते हैं, तो उनको तो हटाओ। वो तो उप मुख्यमंत्री तो बनाए रखे हैं जबरदस्ती दिल्ली से। अच्छा, यहाँ कोई चांस नहीं। बार इसीलिए तो दिल्ली आते रहते हैं। हाँ, तो जब ही तो जा रहे हैं, उन्हें हट जाएंगे। अब क्या हटा देंगे योगी जी भाई? हट, तुरंत हटा देंगे, देखते रहो। ये करने वाले हैं भाजपा? भाजपा के नहीं, योगी जी। अच्छा सर, अभी पता है क्या देखने को मिल रहा है? अभी जो पॉलिटिक्स है वो समझने को ये मिल रही है कि जैसे 2027 के इलेक्शन आएंगे, जो जनता है वो विधायक और सांसद चुनती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनती। मुख्यमंत्री विधानसभा में बैठे हुए विधायक चुनते हैं और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद चुनते हैं। इस बार स्ट्रेटेजी ये लगाई जा रही है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो BJP के टिकट देगा, ये लोगों का अनुमान है, वो BJP टिकट ही उन लोगों को देगी जो BJP समर्थक है, ना कि योगी समर्थक। और एक बार 2027 में जैसे 2027 में विधायक जीतेंगे और BJP की जीत होगी, तो उसके बाद लोग योगी जी के बदले केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ना, एक बहुत बड़ा ये चीज हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी जगह हैं, मोदी जी अपनी जगह, मगर योगी जी को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने मान लिया है। पहले ही घोषणा हो गई है, कोई रे योगी जी को बनना है। लेकिन आपके मानने से तो नहीं होता ना। अब केरल के लोग भी जाते हैं, नहीं, गुजरात के लोग भी चाहते हैं, कुछ लोग के योगी जी प्रधानमंत्री। सुनिए, आधा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ही चुनता है प्रधानमंत्री हमेशा। आप भैया जो यहाँ पे जनसंख्या बैठी है, आप सभी को हटाओ, यहीं पे वोट डलवा लो कि कौन आएगा। योगी जी की ही यहीं पे वोट सबसे ज्यादा आएंगी। तुम सबकी हटा दो, तुम यहीं की ले लो, यहीं की गारंटी ले रहा हूँ मैं बाहर की बाद में रही, हम यहीं की कह रहे हैं, यहीं से योगी जी चुने जाएंगे। देश को धुआंधार नेतृत्व चाहिए, जैसे योगी जी हैं, एकदम बोल्ड हैं, जो भी डिसीजन लेना तुरंत बोल्ड डिसीजन लेते हैं और तुरंत बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, बोल्ड डिसीजन होना चाहिए। यही तो समस्या है, वो जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, चुटकियों में ले लेते हैं। नहीं, समस्या नहीं है, वो मोदी जी, सुनिए की भावना है। मेरा सवाल सुन लीजिए। वही समस्या है कि मोदी जी और अमित शाह अपनी जगह अच्छे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, तो प्रधानमंत्री में सोचना पड़ता है एक्शन के लिए। योगी जी इसलिए काबिल नहीं है।
बहुत गंभीरता से निर्णय लेते हैं, सोच समझ करके ही लेते हैं। वोट लेते हैं लेकिन सोच समझ करके लेते हैं, बड़ी गंभीरता से लेते हैं, आखिरी निर्णय तक जाने के बाद लेते कोई हैं। फैसला गलत हुआ? आज तक कोई बता दे, योगी जी का कोई फैसला गलत हुआ? कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं ऐसे। क्यों चलवा देते हैं? अगर गलत है तो चलेगा, हम पर चलेगा। अगर हम गलत है तो हम पे चलेगा ना। जैसे को तैसा होना जरूरी है। गलत पर चल रहा है, इतनी पब्लिक खड़ी, उनसे पूछो ना। अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, गलत पे तो वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, तो दूसरे को कहाँ से छोड़ देंगे? योगी जी गलत पे अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, तो दूसरों को कहाँ से छोड़ देंगे? जो सही बात है तो सत्य है, उसमें क्या बात है? हाँ जी, तो सही रहेगा, उसमें क्या? कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलता है, हिंदुओं पे तो चलता गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, तो ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी खुद कहती है। कौन? समाजवादी पार्टी। उन वो तो कहते ही तो है, करते क्या है? अपनी तो नहीं बताएंगे कि गुंडागर्दी से लेके क्या किया उन्होंने, अपना कोई बताया? कार्टून देखने वो न्यूज़ देखे तब ना, कार्टून देखने से फुर्सत नहीं है। न्यूज़ देखे तब ना, तब पता पड़ेगी कि किसके बुलडोजर चल रहा है किसके नहीं। कार्टून देख के काम चला रही है। राहुल गांधी कह रहा है कि ये चीली यहाँ पे क्यों उड़ रही है, इनको बेरोजगार हैं, काम नहीं दे रहा। योगी मोदी ने काम छीन लिया है। अरे फिर मोदी ने काम छीन लिया तो उससे पहले तुमने कौन सा कार्य किया था, हमको ये तो बताओ। जब तो यार ये सब डोल रहे हैं, तो तुमने पहले जब तुम्हारी भी शासन चलाए, कांग्रेस चली है, तब से लेके अब तक तुमने क्या कार्य किया है, हमको ये बता दो, एक कार्य बता दो। कांग्रेस ने कार्य नहीं करा, क्या किया है? समाजवादी पार्टी ने कार्य नहीं करा। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आज जो आप प्रशासन की ये बड़ाई कर रहे हो ना, ये 100 नंबर को निकालने वाली खुद अखिलेश यादव की सरकार थी। जब कांग्रेस की थी पैसा भरो पास हो जाओ हर एक में, जब पैसा बोलता था, अब पड़े हुए जाते हैं। अब नहीं ऐसा होता। अब कहाँ होता है? वो हम जो नहीं कह रहे नहीं होता है, पर इतना तो नहीं होता है। जब पढ़े लिखों की अलग वैल्यू है, पहले पैसे दो तब जाके पास होगा, पहले चक्कर लगाते रहते थे। योगी सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं है, बताओ। बिल्कुल नहीं है, कहाँ पर है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। कोई भी लड़का बताइए कि आज दिन तक हम पैसे दे के भर्ती हो रहे हैं, बताइए, पैसे दे कोई भर्ती हो रहा है? समाजवादी पार्टी में 20 लाख रुपए दिए भर्ती हो गए, किसी में भी ऐसे होती थी? क्यों? बिल्कुल हुई है। आपको बड़े अनुभवी हो, आपको लगता है ऐसे होती थी समाजवादी पार्टी में, पैसे देके भर्ती? समाजवादी को तो नाम ही ना है, जे जान ही ना बात कर रहे हैं ना, जे जान ही ना है। समाजवादी को न कोई विधायक है, न कोई वो है। फिर भी अखिलेश अभी 2017 से पहले तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो वो पूरब में है, पूरब में ही अब है, यहाँ ना है कुछ। जो भी बाको आधार है वो पूरब में है, इधर ना है कुछ। अच्छा, आपका नाम क्या होगा सर, पूरा नाम? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो यूजीसी आया, इसमें लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो यूजीसी के जो नियम लाई सरकार, वो SC ST OBC के वोट बटोरने के लिए लाई। योगी जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करा जा रहा है। इसको लेकर यूपी में एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स चल रही है कि योगी जी को साइड करने के लिए और जो श्रवण समाज है उसके वोट काटने के लिए ये यूजीसी के नियम लेकर आई। कुछ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। योगी जी को लेके हम लोग अलग पार्टी बना लेंगे। हम अलग पार्टी बना लेंगे अगर भाजपा नहीं सुधरी तो। हाँ, अलग पार्टी बना लेंगे। लगता है कि अगर अलग पार्टी बनेंगे तो जीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगी बाबा को क्या बनाएंगे हम, अलग पार्टी बनाएंगे अपनी, हम पार्टी बना लेंगे। कह रहे हैं कि वजूद भाजपा से है योगी जी का, कोई योगी जी का खुद का वजूद नहीं है। भाजपा केवल योगी की वजह से ही जीत रही है यहाँ पर, अपने उत्तर प्रदेश में केवल योगी की वजह से ही जीत रही है भाजपा, मोदी की वजह से नहीं जीत रही। योगी जी काम करते हैं इसलिए तो वोट देते हैं लोग बाग। ऐसा क्या काम कर दिया जो आप कह रहे हो काम करते हैं? सारे काम करते हैं, रोडों को देख लो, वैसे नौकरियों को देख लो, सब कुछ देख लो। रोड देखो, पहले यहाँ पानी भरा रहता था, आज यहीं देख लो क्या आलीशान प्रोग्राम हो रहा है। हमने देखा है यहाँ गड्ढे होते थे, पानी भरा रहता था, आज क्या VIP प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पानी दिखा दो। आपको क्या काम अच्छे लगे योगी जी के? आप अगर मोदी जी और योगी जी में से चुनना पड़े किसको, तो आप किसको चुनोगे? मैं योगी जी को चुनूंगा। क्यों ऐसे? मोदी जी में क्या क्वालिटी नहीं है जो योगी जी में है? मोदी जी में ऐसा है, वो पहले हिंदू मुस्लिम किया करते थे, ठीक है मोदी जी, अब उसके बाद में क्या कर दिया है, अब जितने भी जात, अब जात में UGC SC ST OBC लेकर के इसके बीच में घुस पड़े आके, बस यही चीज़। तो ये गलत है ना, शॉर्ट को अब अलग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब गलत है, तो इसीलिए हम अपनी अलग ही पार्टी बनाएंगे। योगी जी को मतलब पूरा समर्थन? हाँ, योगी जी को हम करेंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी है ना, उन्होंने फील्डिंग सेट कर दी। योगी बोला जा रहा है मीम्स में कि योगी जी की फील्डिंग सेट हो गई, केशव प्रसाद मौर्य ही जीतेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं कहना चाहता हूँ वो अपनी फील्डिंग अपने पास रखे, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। योगी बाबा
बैठे हैं अपने, परेशान मत हो। आपका नाम क्या होगा? हमारा शशिनंदन दास। क्या कहना चाहोगे कि योगी जी को? ये कहना चाहते हैं, देखो ये वोट के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसी के लिए क्या है, हम जब वृंदावन में आया है, हमारे पास जन्म पत्रिका है, सब कुछ है, हम स्कूल सर्टिफिकेट है, बार्थ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आके गुरुजी का नाम बदल गया है यहाँ पर आके। तो ये अलग मसला हो गया। हमारा जो मसला है ना, वो मोदी जी को कौन लोग जितना चाहते हैं और योगी जी को कितना चाहते हैं। यही तो कहना चाहता हूँ, जे अगर ऐसे पोजीशन साधु को ऐसे पोजीशन करेगा, तो देखो साधु लोग तो चाहता है, मोदी बाबा को चाहता है, योगी जी को नहीं चाहते। हाँ, योगी जी को नहीं चाहता, योगी को भी चाहता। दिक्कत तो यही है, लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर कि मोदी जी अच्छे नहीं है, योगी जी अच्छे, और कुछ कह रहे हैं योगी जी अच्छे नहीं है, मोदी जी अच्छे हैं। देखो हम लोग चाहते हैं जो साधु संगठन, अगर देखो साधु जब बाबा बन जाता है, उसका नाम अलग हो जाता है, उसका बाबा का नाम अलग हो जाता है, तब उसके लिए उसको कोई पोजीशन ही ना दे। चलिए ठीक है, मैं आपकी समस्या समझ गया। इन्होंने कहा कि मोदी जी को नहीं, हम योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी जो है पहले हिंदू मुस्लिम कराते थे, अब जातियों में बांट रहे हैं, यूजीसी के नियम लाकर, तमाम बहुत सारी चीजें लाकर। आपको लगता है बस सच्चाई है जो कह रहे हैं? भैया ने जो बात कही है वो भी सत्य है। यूजीसी के नियम ला के हिंदुओं के साथ बहुत तगड़ा भेदभाव हुआ है, हिंदुओं के साथ बहुत तगड़ा भेदभाव हुआ है, जो कि हर एक नियम में हिंदुओं को दबाया गया है। आप मेरे को एक भी नियम बता दो जिसमें हिंदू उठ सका हो पढ़ाई में लेके। अगर हिंदू 80% नहीं लाता है तो वो किसी भी नौकरी वगैरह किसी में भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा, कोई भी वो नहीं है। और जो नीचली कास्ट है, अब उनको 40% ले आएगा तो भी पास। -40 हो गया। 100 के पेपर दे दे, हम पढ़ के फेल हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। वो 100 के पेपर दे रहा है, पास हो रहा है, वो वहाँ पे जाके डॉक्टरी करेगा, क्या कर लेगा वो भाई वहाँ पे। आपने जैसे बातें बोली ना, आपने यही सरकार की मंशा थी कि 2 गुटों में बट जाए। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार की मंशा थी। अब आपने कहा कि वो, और जो कि वो भी हिंदू ही हैं, समझना मेरी बात, लेकिन बांट दिया आपने। जो वो बोला ना, अब बट गए। अब उसमें SC ST OBC का वोट तो मोदी सरकार ले गई यूजीसी के नियम लाकर, लेकिन रह गए बेचारे जनरल। और उसमें भी योगी जी को ऐसे दिखा दिया कि योगी जी सबके लिए नहीं सोचते, योगी जी सिर्फ जनरल के लिए सोचते हैं। आपको लगता है ऐसा कि योगी जी जनरल? ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये लोगों की थिंकिंग है सोचने की कि SC ST बोल रही, योगी जी सबके साथ है। बस लोगों का ये, अब क्या पॉलिटिक्स है तो हर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा तो उसी हिसाब से। फिलहाल हमने लोगों से बात कराई, इनकी तो राय ये थी कि अगर मोदी जी और योगी जी में से किसी को चुनना पड़े, और अगर अमित शाह और योगी जी में से किसी को चुनना पड़े, तो यूपी के लोग तो खास तौर से योगी जी को ही चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई जगह से लोग आए, एक व्यक्ति आया था, उन्होंने भी योगी जी का ही नाम लिया। फिलहाल आपकी क्या राय है और आप किसे चुनना चाहते हैं, हमारे को कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।